10 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड बगैर किसी हानि के। एक रन चाहते हैं, आना आना और अंत में ना रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे थे मगर संपर्क जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं का बल्ले के साथ। बाकी का काम फील्डर ने पूरा किया, रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। रन की गुंजाइश बिल्कुल है इस बार, पूरे 4 रनों की लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और 6। उस छक्के की मदद से 16 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड बगैर किसी हानि के। 16 रन बिना किसी नुकसान की टीम का स्कोर। फाइनल मुकाबला है, पहली पारी, पहला ओवर। इस बार बल्ले का हल्का सा अंदरूनी हिस्सा, फील्डर है वहां पर, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर गेंद तक पहुंचकर जब तक गेंद को फील्ड करे। पहले ओवर की समाप्ति 17 रन स्कोर, पहले ओवर की समाप्ति पर 17 विदाउट लॉस टीम का स्कोर। एक जबरदस्त शुरुआत देख रहे हो रही है, जिस तरीके से फाइनल मुकाबले की शुरुआत होनी चाहिए कुछ वैसा ही मुकाबला शुरुआत हुआ है यहां पर। पहले लीग, उसके बाद क्वार्टर, उसके बाद सेमीज और अब फाइनल। दो बड़ी टीमें, दो ऐसी टीमें जो इतना सफर तय करके आई हैं फाइनल तक। आकाश और रोहित बल्लेबाजी करते हुए। इमरोज पिछले मुकाबले में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन आज फाइनल मुकाबले में एक अलग चैलेंज रहेगा और पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए हैं। 17 रन आए हैं पहले ओवर में। मनीष 11 झारग्राम वर्सेस जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी पर भावेश पवार। ऑफ स्टंप की हल्का सा बाहर बॉल, कट शॉट, पॉइंट की दिशा में आसानी से गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक क्विक सिंगल दौड़ के पूरा किया। 1 रन के साथ ओवर की शुरुआत होगी। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच चुका है 18 रन बिना किसी नुकसान के। 18 विदाउट लॉस टीम का स्कोर और अभी तक पूरे रन आकाश के बल्ले से आए हैं। और अब पहली बार रोहित सामना करेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रोहित ऑन स्ट्राइक, लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग पर एक फील्डर को बाहर रखा है और रखा है कवर पर एक फील्डर को बाहर। वाइड बॉल, एम्पायर साहब इंटरेस्टेड है। अप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर, एम्पायर साहब इंटरेस्टेड और वाइड बॉल। इस अतिरिक्त की मदद से 19 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। अगली गेंद इस बार फुल टॉस बॉल, लेकिन शॉट उतना बेहतर नहीं लगा। लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ शॉट खेला। लॉन्ग ऑन का फील्डर बिल्कुल झपट्टा मारा है यहां पर। गेंद पर मात्र एक सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ वापस से स्ट्राइक रोटेट करेंगे। मनीष 11 झारग्राम भले ही टॉस नहीं जीत पाए, लेकिन एक जबरदस्त शुरुआत के साथ एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है इस फाइनल मुकाबले में। भावेश पवार एक बेहतरीन गेंदबाज है। वाओ, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। चेंज ऑफ पेस पढ़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, बाकी का काम
विकेट कीपर ने पूरा किया, रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। अगली गेंद राउंड द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कवर्स की दिशा में शॉट, यहां पर दो फील्डर गेंद की तरफ आए हैं लेकिन गेंद किसी की भी पकड़ में नहीं आई है। ये थोड़ा सा गलती हो गई यहां पर कॉल देने में, एक कैच हो सकता था अगर कोई एक फील्डर प्रयास करता तो, लेकिन बहुत दूर रह गए। एक रन के साथ स्ट्राइक वापस रोटेट, केवल एक ही रन लिया है यहां पर, मेरे ख्याल से दूसरे रन के लिए भी जा सकते थे अगर पहला रन तेजी से लेते तो। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने करेंगे रोहित, एक गेंद में एक पर बल्लेबाजी करें। शॉट तो ये भी बेहतर है लेकिन रन यहां भी एक सिंगल ही मिलेगा यहां पर। एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट, यहां पर दूसरा रन लेना चाह रहे थे आकाश लेकिन मना कर दिया रोहित ने। दोनों ही बल्लेबाज अगर आप देखिए स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, 2 गेंदों में 2 पर रोहित हैं, वहीं 9 गेंदों में 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त आकाश। गजब का शॉट है ये, क्या बात है। बात ये खास है कि वही फाइन टी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर ही हवाई यात्रा पर भेजा इस गेंद को 6 रनों के लिए। शॉट देखने को बुलाया जिसमें बल्लेबाज खुद पिच पर गिर गए लेकिन गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा है। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति हुई है और 2 ओवर के खेल में तो अभी तक बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है। और अब गेंदबाजी पर आशीष तीसरे गेंदबाज को बुला है। इमरोज का एक ओवर महंगा आया था, 17 रन आए थे उसमें, इमरोज से दूसरा ओवर करवाएंगे नहीं, ये तो देखने लायक रहेगा। लेकिन भावेश का एक बेहतरीन ओवर, 11 रन आए भावेश के ओवर से। और अब आशीष गेंदबाजी पर, सामने रोहित। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, आउटसाइड ऑफ, हल्का सा कट शॉट खेलेगा प्रयास लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन हुआ नहीं है। रिव्यू के लिए जरूर जाएंगे यहाँ पर, वाइड बॉल का रिव्यू लिया है यहाँ पर बल्लेबाजों ने। ऑन फील्ड डिसीजन फेयर बॉल है, बल्लेबाजों ने यहाँ पर रिव्यू लिया है। मनीष 11 झारग्राम वर्सेस जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC के बीच मुकाबला क्रिकेट प्रो प्रीमियर लीग 2025 फाइनल मुकाबला है। वाइड बॉल करार दी है यहाँ पर थर्ड अंपायर ने, अंपायर अपना फैसला वापस लेंगे और वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन के साथ एक अतिरिक्त बॉल भी। अगली गेंद इस ओवर की, और इस बार पुल कर दिया है, हल्की सी छोटी गेंद और बड़ा शॉट, 6 रन। इसको छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, रोहित के बल्ले से पहला 6। एक बार फिर से तैयार रोहित, ये बेहतर बॉल, इस बार हल्का सा लेंथ को पीछे खींचा, लगभग सीने की आसपास की ऊंचाई की गेंद पॉइंट के फील्डर की तरफ शॉट खिला। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर मौजूद है, अगर आप फील्डिंग देखें तो कुछ अलग फील्डिंग नजर आएगी। मिड ऑफ का फील्डर ऊपर है, पॉइंट का फील्डर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर है, एक फील्डर
डीप एक्स्ट्रा कवर्स पर है। अब थोड़ा सा बदलाव करें यहाँ पर, डीप बैकवर्ड पॉइंट से अब डीप फॉरवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर को रिप्लेस किया है। कवर्स की दिशा में बहुत बड़ा गैप है। वहीं लेग साइड की अगर बात करें, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और स्क्वालिक सीमा रेखा पर इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट, बिल्कुल ग्राउंड शॉट, लेकिन पैर के नीचे से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। किसी खता हुई और बल्लेबाज के खाते में चौका आया है। इस चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 40 रन जा पहुंचा है। मगर किसी हानि के पहली विकेट की तलाश में है गेंदबाज। देखने योग्य बात होगी कि कप्तान को कौन से गेंदबाज होंगे जो विकेट दिलाएंगे। विकेट की बात थी और विकेट मिल गई है। आशीष मेहरोल ने वापसी की है विकेट लेकर। आकाश पवेलियन वापस लौटे हैं। पहला झटका बहुत ही बेहतरीन बॉल थी, हल्का सा आउटसाइड ऑफ, बाहर की तरफ जाती हुई गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई। और विकेट कीपर के दस्ताने सबसे सेफ हैंड होते हैं कैचिंग के लिए। और एक सफलता के साथ 40 रन स्कोर है, एक विकेट के नुकसान पर। और अब फर्स्ट आउट बल्लेबाजी पर कप्तान कृष्णा पवार बल्लेबाजी पर आते हुए, कप्तान कृष्णा पवार बल्लेबाजी पर आए हैं। सामना करेंगे यहां पर इस ओवर की 5वीं गेंद का आशीष गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा महंगा ओवर आ रहा है, 12 रन दे चुके हैं अभी तक इस ओवर में, एक विकेट जरूर मिला है। और अब नए बल्लेबाज कप्तान आए हैं, हल्का सा पहले बॉल चेक करें, जरूरी है। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार कृष्णा पवार। पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कृष्णा पवार के लिए। ऑफ साइड पर 3 फील्डर सर्किल के बाहर है, दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने। पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, थर्डमैन के ऊपर से शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार बल्ले के बिल्कुल नीचे से बॉल सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची है। कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर, ना ही कोई रन है, ना ही कोई नुकसान। और अब मात्र एक गेंद बाकी है इस ओवर की। आखिरी गेंद, एक और स्लॉट में गेंद, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6। लाजवाब शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा चौथे स्टंप के आसपास की लाइन, फुल लेंथ बॉल, एक बेहतरीन ऑन ड्राइव। और खाता खोला है अपनी ही स्टाइल में कृष्णा पवार ने, छक्के के साथ खाता खोला है। और 3 ओवर की समाप्ति पर मनीष 11 झारग्राम का स्कोर 46 रन, एक विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला है तो इतना आसान नहीं रहेगा किसी भी टीम के लिए। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC के लिए अब चैलेंज रहेगा, क्योंकि यहां से बचे हुए 3 ओवर में हिटिंग के लिए जाएगी मनीष 11। हेलो, भावेश अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं।
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने मिड विकेट के फील्डर को ढूंढा है इस बार सीधा एक और झटका मनीष 11 झारग्राम को। बहुत बड़ा झटका लगा है यहां पर मनीष 11 झारग्राम को 46 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट। बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित जो कि अच्छी बल्लेबाजी करे थे, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, और इस विकेट के साथ वापसी करेंगे आई थिंक जवाहरलाल एमयूसीसी, क्योंकि अभी तक अगर आप रन रेट देखें तो रन रेट अभी भी 15 रन पर ओवर के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन ये विकेट थोड़ा सा रनों पर लगाम लगा सकता है। विकेट मिला है भावेश पवार को। यहां से अगर आप देखें जिस तरीके से रन रेट चल रहा है, अगर 6 ओवर तक यही रन रेट रखते हैं तो आराम से 81 से 90 रनों के स्कोर तक जा सकते हैं, और इतना स्कोर आई थिंक मजेदार मुकाबला होने वाला है। यहाँ दोनों ही बराबर की टीमें 46 रन बन चुके हैं 2 विकेट की हानि पर। चौथा ओवर प्रगति पर, यहाँ से जरूर सोचेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज को 80 से 85 रन पहुंचा जाए। देखिए 80 से 85 रन तो वैसे बराबरी का मुकाबला है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मजबूती प्रदान करना चाह रहे हैं अपनी टीम को तो फिर 90 या फिर 100 रनों तक भी जा सकते हैं, और अगर 100 रनों के आसपास का स्कोर बनाते हैं तो फिर ऑफकोर्स मजबूत स्थिति में रहेंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गए, पहले शॉट खेलना चाह रहे थे, अंत समय पर मन बदला है, हल्के बल्ले से शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का एज लेकर के गेंद विकेट कीपर के हाथों में, एक और सफलता, बैक टू बैक विकेट मनीष 11 झारग्राम के। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आते हुए हलचल, अभी अभी तो बल्लेबाजी पर आए थे, बिना किसी हलचल के पवेलियन वापस लौट के गोल्डन डक पर आउट हुए हलचल। बहुत बड़ा विकेट गवाया है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ऑलरेडी 2 विकेट गवा चुके थे। यहां पर मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा बिखरता हुआ सा नजर आ रहा है। हलचल पवेलियन वापस गए हैं और अब नए बल्लेबाज अशरफ बल्लेबाजी पर आते हुए, और भावेश फिलहाल में हैट्रिक पर, हैट्रिक बॉल इस टूर्नामेंट में। इसके पहले हम एक हैट्रिक ऑलरेडी देख चुके। क्या फाइनल मुकाबले में हैट्रिक लगाने वाले हैं? अगर फाइनल मुकाबले में हैट्रिक लगाते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त स्पेल रहने वाला है भावेश पवार का। पहला ओवर भी काफी बेहतर डाला था, उसके बाद दूसरा ओवर दिया कप्तान ने, क्योंकि एक गेंदबाज से 2 ही ओवर मैक्सिमम आप करवा सकते हैं, और ऐसे 2 गेंदबाजों से आप 2-2 ओवर करवा सकते हैं। तो पहला गेंदबाज तो भावेश पवार है, लेकिन दूसरा गेंदबाज कौन रहेगा? आमतौर पर इमरोज से 2 ओवर करवाते हैं, लेकिन आज करवाएंगे नहीं, फाइनल में करवाएंगे नहीं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल मुकाबले में रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। पहले ओवर में 17 रन आए थे, तो दूसरे ओवर में अगर महंगे साबित होते हैं तो फिर वापस से बैकफुट पर जा सकती है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एमयूसीसी टीम। दर्शकों में वो उत्साह साफ नजर आ रहा है। फाइनल मुकाबला है, उत्साह बनता भी है।
अशरफ बल्लेबाजी पर। तैयार हो जाइए अगली गेंद के लिए। हैट्रिक बॉल आने वाली है भावेश पवार की। हैट्रिक बॉल ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर डाल बैठे ये बॉल। अंपायर का इशारा वाइड आएगा। अंपायर की बाजुएं खुली हैं, यानी कि वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन और फ्री बॉल, सॉरी माफी चाहेंगे, हैट्रिक बॉल अभी भी जारी रहेगी। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। एक इस बार फिर से देख परख की गेंद को जाने दिया, लेकिन इस बार फेयर डिलीवरी आई है। एक डॉट बॉल देखने को मिली है, तो हैट्रिक तो नहीं होगी यहां पर, लेकिन एक बेहतरीन ओवर डाल रहे हैं यहां पर। अभी तक मात्र 1 रन दिया है, 3 गेंदें कर चुके हैं। इस बार फिर से बहुत ही ज्यादा बाहर, एक और वाइड। 3 गेंदें लगातार ऑफ स्टंप के बाहर खिलाई, जिसमें से 2 वाइड बॉल डाल बैठे, और इन 2 अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच चुका है 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस पारी का। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। यहां पर फेयर डिलीवरी करार दी है ऑन फील्ड अंपायर ने, लेकिन बल्लेबाज रिव्यू करना चाह रहे हैं और थर्ड अंपायर के पास इशारा जाएगा। वाइड बॉल का रिव्यू किया यहां पर बल्लेबाज ने। ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर बॉल थी, हल्का सा शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, लेकिन कितने बाहर आए हैं बल्लेबाज ये देखना पड़ेगा। और थर्ड अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइड बॉल करार दी है। अंपायर को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। वाइड बॉल का इशारा, ये तीसरी वाइड इस ओवर की। बहुत ही बेहतरीन ओवर चल रहा है, 2 विकेट भी आए हैं, 3 वाइड भी आई है। इंटरेस्टिंग ओवर है अनुराग जी। बिल्कुल भावेश की ये गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी चल रही है भावेश द्वारा। डॉट बॉल, देखिए खेलना चाह रहे थे मिड विकेट लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर संपर्क हुआ नहीं था गेंद का बल्ले के साथ। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, शॉट डिफाइन लेग पर। फील्डर ने जब तक इस गेंद को फील्ड किया है, थ्रो करेंगे। जब तक फील्ड करते हैं, थ्रो करते हैं, 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 50 रन, टीम का अर्धशतक पूरा। मनीष 11 झारग्राम 50 पर 3। चौथा ओवर प्रगति पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, लेग स्टंप के बाहर बॉल। इस बार उठाकर खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का। ऐसे शॉट्स की आवश्यकता है टीम को, क्योंकि बैक टू बैक विकेट गंवाने के बाद जो दबाव बना है, उस दबाव को हटाना चाहेंगे। ओवरऑल ओवर की समाप्ति, एक और ओवर समाप्त हुआ है यहां पर। 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 56 रन स्कोर है, 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर के बाद अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है, और बल्लेबाज अभी भी बहुत है इस टीम के पास। बल्लेबाजी में गहराई है इस टीम के पास, और बचे हुए 2 ओवर में ही मेरे ख्याल से हर बॉल पर बड़े हिट का प्रयास रहेगा बल्लेबाजों का। जी बिल्कुल, अब यहाँ से 7 विकेट अभी भी हाथ में। 56 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 12 पर कृष्णा पवार खेल रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया, 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 छक्के जड़कर कृष्णा पवार फिलहाल ऑफ स्ट्राइक
और ऑन स्ट्राइक अशरफ। प्ले एंड मिस, 1 रन चाहते हैं, 1 रन की प्राप्ति भी होगी। लेग बाई के चलते वो दौड़कर 1 रन पूरा किया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 57 रन 3 विकेट की हानि पर, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर। और अब कृष्णा वापस से स्ट्राइक पर, कप्तान वापस से स्ट्राइक पर है। 3 गेंदों में 2 छक्के जड़े अभी तक इन्होंने। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इमरोज को वापस बुला ही लिया है गेंदबाजी पर। एक और ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर बॉल, वाइड बॉल करार दी जाएगी इस बार। ऑफ स्टंप के बाहर आए तो थे गेंद को खेलने के लिए, लेकिन जैसे ही देखा बहुत ही ज्यादा बाहर डाल दिया बॉल, आसानी से गेंद को छोड़ दिया। वाइड बॉल के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर बढ़कर के पहुंच चुका है 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4.1 ओवर के खेल में कृष्णा और अशरफ एक साझेदारी जरूर बनाना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से कृष्णा अंत तक अगर टिके रहे तो फिर टीम को एक अच्छे स्कोर तक लेकर के जा सकते हैं। फिलहाल में गेंदबाजी के लिए तैयार इमरोज। शॉट तो ये भी बेहतर है इस बार, कनेक्शन बहुत बेहतर है, लेकिन दूरी कितनी है? मिड विकेट के ऊपर से एक और 6। चार गेंदों में 3 छक्के कृष्णा के बल्ले से। इस बार प्ले एंड मिस, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास। जब सीधे बल्ले से बेहतर शॉट आ रहे हैं तो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन इस बार डॉट बॉल देखने को मिलेगी। यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। पहली गेंद पर लेग बाय का एक सिंगल, दूसरी बॉल वाइड, उसके बाद 6। एक और महंगा ओवर आ रहा है यहाँ पर इमरोज का। ये खूबसूरत गेंद है, इस गेंद को खेलना चाह रहे थे मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर संपर्क हुआ नहीं गेंद का बल्ले के साथ। लगभग फुलर लेंथ की गेंद और मिस कर गए कृष्णा पवार। डॉट गेंद, रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। एक बार फिर से गेंदबाजी पर इमरोज। बार ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को मिस कर गए। ऑन ड्राइव में तब्दील करना चाह रहे थे। अगर गेंद की लाइन में शॉट खेलते तो मेरे ख्याल से बड़े हिट में तब्दील कर सकते थे, क्योंकि स्लॉट में बॉल थी। आई थिंक ऑफ ड्राइव खेलना चाहिए था इस बार, या फिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में अगर उठाकर खेलते तो फिर बड़े हिट में तब्दील कर सकते थे। बट फिलहाल में तो 3 बैक टू बैक डॉट बॉल्स आ चुकी है इस ओवर में। कदमों का किया इस्तेमाल, इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद, जमीनी रास्ते जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 65 रन 5 ओवर की समाप्ति पर, 3 विकेट की हानि पर। मनीष 11 झारग्राम 19 पर खेल रहे हैं कृष्णा पवार। अशरफ खेल रहे हैं 1 पर, और हाथ में अभी 7 विकेट हैं। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ से तो हवाई फायर करेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज, अगर उनके दृष्टिकोण से देखा जाए, टीम मनीष 11 झारग्राम के दृष्टिकोण से देखा जाए। तो वहीं पर योग्य बात होगी कि अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। बेहतरीन लय में नजर आ रहे इस वक्त कृष्णा पवार कप्तान, लेकिन पिछले ओवर में जिस तरीके से 3 डॉट बॉल्स आई हैं, थोड़ा सा मानसिक दबाव जरूर बनेगा यहाँ पर कप्तान के ऊपर। लेकिन दबाव तो हर एक गेंद पर है, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। हर एक गेंद में आपको दबाव में खेलना पड़ेगा, लेकिन दबाव में जो बेहतर खेल जाए, जो बेहतर कूल माइंड से खेल जाए, वही विनर रहेगा। क्योंकि प्रेशर सिचुएशंस में आमतौर पर अच्छे अच्छे बड़े प्लेयर भी बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्णा पवार
क्या करेंगे इस ओवर में। आखिरी ओवर है, आखिरी की 6 गेंदें डिसाइड करेंगे कि टारगेट कितना रहेगा जवाहरलाल एमयूसीसी टीम के सामने। स्ट्राइक पर कृष्णा पवार। और गेंदबाज प्रिंस स्वागत किया है छक्का जड़कर, इनसाइड आउटेज, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। एक बेहतरीन स्टार्ट मिला है आखिरी ओवर में कृष्णा पवार को। दूसरी गेंद प्रिंस गेंदबाजी पर, दूसरी गेंद, एक और हवाई यात्रा पर गेंद, लॉगआउट के ऊपर से एक और 6, बैक टू बैक 6। इनसाइड आउटेज कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में छक्का लगाया था, इस बार आउट कॉर्नर की दिशा में छक्का लगाया। क्या बात है कृष्णा पवार। एलो जी छक्कों की हैट्रिक लगा दी है। ये वाली तो गेंद गई है बहुत दूर, कोसों दूर, मीलों दूर। तीस रनों पर पहुंच चुके यहां पर कृष्णा पवार। क्या बेहतरीन कप्तानी पारी, बेहतरीन नॉक, यहां पर हैट्रिक जड़ दी है इस ओवर में। 3 गेंदें, 3 छक्के, और अब चौथी गेंद के लिए तैयार कृष्णा पवार। इस बार हल्का सा लो फुल टॉस बॉल थी, मिस कर गए। रिएक्शन साफ नजर आ रहा है क्योंकि गेंद पाले में मिली थी। अगर बल्ले पर प्रॉपर आती तो ये गेंद भी बहुत दूर जाती। बार बार बच्चे यहां पर गेंदबाज, क्योंकि इस गेंद पर भी बड़ा हिट लगा रही थी कृष्णा पवार। 5वीं गेंद, एक और सीवर एका के बाहर, 6 डाउन द ग्राउंड ऑन द राइज मैक्सिमम। आखिरी गेंद पारी की, आखिरी गेंद है, बहुत ऊपर गई है गेंद, दूरी नहीं है, नीचे बॉलर खुद है, गलती नहीं करेंगे इस बार कृष्णा पवार। आखिरी गेंद पर पवेलियन वापस जाएंगे। एक बेहतरीन ओवर, लेकिन उतना ही बेहतरीन ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। आखिरी गेंद पर कृष्णा पवार पवेलियन वापस लौटे हैं और 6 ओवर की समाप्ति पर मनीष लेबन 4 ग्राम 89 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन पारी, 13 गेंदों में 7 छक्के जड़े कृष्णा पवार ने। एक बेहतरीन पारी, यहां पर कप्तानी पारी की जरूरत थी यहां पर टीम को, और कप्तानी पारी के लिए यहां पर 14th बॉल पर विकेट गंवाया है।
तो हर दूसरी बॉल पर छक्का जड़ाया इन्होंने। 14 गेंदें खेली, एक 43 रनों की पारी। इस बॉल को भी बाहर भेजने का पूरा प्लान था। इस ओवर में 6 गेंदों पर परफेक्ट हिट लगाने का प्रयास, 2 गेंदें चूक गए। एक वो चौथी गेंद जिस पर फुल टॉस पर बड़ा हिट नहीं लगा पाए, और एक वो आखिरी गेंद जहां पर कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौटे। तो फिलहाल में अपडेट यही है, क्रिक प्रो प्रीमियर लीग 2025 प्रेजेंटेड बाय रेजल डेजल एंड पावर्ड बाय शो टाइम प्रो। फाइनल मुकाबला जहां पर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन टारगेट बहुत बेहतर मिला है। और जिस टारगेट की मैंने बात की थी कि 90 रनों के आसपास का टारगेट सेट कर सकती है टीम, और जिस टारगेट पर अनुराग आप भी एग्री थे, और वही टारगेट दिया है, 90 रनों का टारगेट। 6 ओवर का खेल, 15 रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि बाजी मारने के लिए तो यहां पर मनीष 11 झारग्राम के सामने एक और टीम जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC भी तैयार है। आसान नहीं रहेगा डिफेंड करना, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट रहेगा चेस करना। तो तैयार हो जाइए फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी के लिए, जहां पर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहेगी, और मनीष 11 झारग्राम डिफेंड करने के लिए तैयार। एक छोटा सा ब्रेक, और लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी तक क्रिक ब्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको बता दूं, क्रिक ब्रो ऐप पर आपको इन सभी मैचेस की बिल्कुल लाइव अपडेट्स मिल सकती है। घर बैठे आप सारे मैचेस की लाइव अपडेट्स ले सकते हैं, और वो स्कोरिंग के थ्रू आएगी एट अ टाइम। बट अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू देखना चाह रहे हैं, वीडियो के थ्रू देखना चाह रहे हैं, तो फिर फटाफट से जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए। यूट्यूब पर आप क्रिक प्रो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहां पर आप लाइव स्ट्रीम एंजॉय कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको पता है कहां मिलेगा, ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आप इनका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। तो फटाफट से जाइए, डाउनलोड करें एप्लीकेशन और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अभी तो ये पहला एडिशन है, अभी बहुत
थैंक यू अकेला जी। तो जीत के लिए मात्र बनाने हैं 90 रन। अच्छा शॉट खेला कवर्स में। यहाँ पे कहानी कुछ अलग है। 90 रन बनाने हैं। सुमित टेकले कैप्टन और दोनों ने बहुत ही अच्छी पारी खेली है पर टूर्नामेंट में इस सलामी जोड़ी ने अकेले ही मैच जिताए हैं। 10 विकेट से मैच जिताए हैं तो कहीं ना कहीं अब अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दूसरी तरफ मनीष झरग्राम 11 के गेंदबाज ने आज जिस तरीके का एफर्ट दिखाया पूरे टूर्नामेंट में फाइनल का सफर तय किया, उन्हें भी अब अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। होल्डर और होल्डर ने शॉट खेल दिया है। होल्डर ने शॉट खेल दिया है क्योंकि आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। जी हाँ, होल्डर ने बॉल दिया है, खेला है बैट्समैन ने उन्हीं की गेंद पर। और सारी बात है, जानते हैं पावर प्ले है तो उसका फायदा जरूर लेना चाहेंगे फरदीन काजी। दर्शक अभी भी है राजी, बैटिंग कर रहे हैं फरदीन काजी। इस बार लीजिए वहां पर खेला फाइनल की तरफ, स्विप शॉट सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा। मुकाबला चल रहा है क्रिकेट प्रीमियर लीग 2026 जब आएगी अगले साल हम आपको अवगत कराएंगे नई अपडेट। लेकिन अभी क्रिकेट प्रीमियर लीग चल रही है, 26 की भी तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, इस बार ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर है। स्ट्राइक पर कप्तान है, आज क्या मन में चल रहा होगा वहां पर। अच्छी गेंदबाजी अब वापसी की है। होल्डर के पास कुछ गेंदें हैं, यॉर्कर लेंथ की गेंदें हैं, डिप करता है उनका बॉल। स्ट्राइकर गेंदबाज है मनीष 11 झरग्राम के। रिव्यू लिया है वहां पर, थर्ड एम्पायर का रिव्यू फटाफट चेक करेंगे, बताएंगे। रिव्यू पास होगा, अगर पास होगा तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। ओके, गाड़ी की लाइट थोड़ा ऑफ करेंगे सर। इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलिए, लगा है, फील्डिंग लगा है। एक ओवर की समाप्ति पर 13 रन बिना कोई नुकसान के जीत के लिए बनाने हैं अब 77। 13 रन। प्रिंस वर्मा
टेनिस क्रिकेट में उभरता हुआ सितारा सिंगरौली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। सिंगरौली एक्सप्रेस, प्रिंस वर्मा। चलिए, स्ट्राइक पर है फरदीन और शॉट खेला है फरदीन ने। पता था उन्हें बॉल कहां आएगी और डीप फॉरवर्ड पॉइंट के ऊपर से अच्छा शॉट खेला। पता है वहां पर फरदीन को अटैक करना होगा, शुरू से बड़े रन चेस करने हैं। कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलने में माहिर, ऐसा लगता है कैलकुलेटर फिट है कहाँ कौन सा बॉल खेलना है फरदीन को। इस बार शॉट है, ऑफ स्टंप पर आए, दिशा दिखाई, कलाई मोड़ दी वहां पर और प्रिंस को चकमा देने में कामयाब रहे। इस बार लीजिए फिर से फरदीन को पता है कि गैप को कैसे भरा जाता है। फाइन लेग की तरफ खेला, वहां पर पेडल स्वीप सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। चलिए, ओके, स्कोर बोर्ड पर रन है। फील्डिंग में थोड़ा क्या बदलाव किया, वहां पर कुछ आपस में बात करते हुए प्रिंस वर्मा से अब एक्सपीरियंस खिलाड़ी अशरफ खान, हलचल यादव। स्ट्राइक पर फरदीन, इस बार बहुत ही अच्छी डिलीवरी। एक और डिलीवरी यॉर्कर, वापसी करते हुए प्रिंस वर्मा। 22 रन पर इसको रुका हुआ है। 2 गेंदें डॉट कराई हैं प्रिंस वर्मा ने। उससे पहले फरदीन ने अच्छे शॉट खेले। एक और यॉर्कर, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है
28 रन बिना कोई नुकसान के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज MUCC बालाजी राजकोट। हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ेंगे अकेला जी और अनुराग यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, हमारे साथी कमेंटेटर हुड़चुम्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ से आगे का आंखों देखा हाल, अनुराग बहुत बहुत स्वागत है। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन स्कोर है। 90 रनों के टारगेट के जवाब में 14 रन पर ओवर का रन रेट लेकर के चले। 15 रन पर ओवर का रिक्वायर रन रेट शुरुआत से था। मनीष 11 झारग्राम वर्सेस जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC के बीच ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग 2025 प्रेजेंटेड बाय रेजल डेजल एंड पावर्ड बाय शो टाइम प्रो। 2 ओवर की समाप्ति हुई। अब देखते हैं कि गेंदबाजी पर किसको लाएंगे, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से मुकाबला चला है 2 ओवर थोड़ा सा महंगे आए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अपने प्रमुख गेंदबाज को गेंदबाजी पर लाना पड़ेगा इस समय, क्योंकि अगर इस समय रनों पर आपने रुकावट नहीं लगाई तो फिर ये मुकाबला निकलता हुआ नजर आएगा। वहीं बल्लेबाजी टीम के नजरिए से अगर आप देखें तो बल्लेबाजी टीम के नजरिए से इस समय जो लय पकड़ी है उसको जारी रखना पड़ेगा। गेंदबाजी पर सुब्रमण्यम अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, जिसके पहले 1 ओवर किया था जिसमें 13 रन दिए थे। ये दूसरा ओवर रहेगा इनका और इस पारी का ये तीसरा ओवर इस पारी का। सामने बल्लेबाजी पर फरदीन काजी जो कि 10 गेंदों में 27 पर बल्लेबाजी करें। पहली गेंद रिवर्स शॉट, लेकिन एक फील्डर प्लेस किया है वहां पर, एक फील्डर प्लेस किया था यहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में। आमतौर पर ऐसी प्लेसमेंट बहुत कम देखने को मिलती है फील्डर की, लेकिन जानते थे कि वहां पर शॉट जाएगा। और यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी काम कर जाती है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अगर यहाँ फील्डर नहीं होता तो पूरा 4 रन मिलते। ओवरऑल एक सिंगल से ही संतुष्ट बल्लेबाज 1 रन के साथ 28 पर काजी और अब स्ट्राइक पर सुमित। फुल टॉस पे लेकर खेला है, ऊपर बॉल नीचे फील्डर और बाहर बल्लेबाज। सुमित देख ले पवेलियन की तरफ चल पड़े। पहले विकेट का पतन होता हुआ टीम जवाहरलाल MUCC पहले विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर। कप्तान सुमित पवेलियन वापस लौटे हैं। बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी से दोनों ही सलामी बल्लेबाज अच्छी साझेदारी बना रहे थे। यहाँ पर तेज तर्रार साझेदारी को यहाँ पर ब्रेक किया है और ये साझेदारी ब्रेक की है तो फिर अब यहाँ से दबाव बनाना चाहेंगे गेंदबाज सुब्रमण्यम रॉय। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर ये एक विकेट मेरे ख्याल से जो लय बनी है उसको तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जो नए बल्लेबाज आए हैं अगर यहां से 1 या 2 बड़े हिट लगाते हैं तो विकेट का दबाव वापस से हटा देंगे। अगली गेंद के लिए तैयार रहेंगे बल्लेबाज। 90 रनों का टारगेट, 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर। पहला विकेट 29 रनों के स्कोर पर गवाया है। रन रेट तो बेहतर है लेकिन विकेट्स बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि जब आपका विकेट जाता है तो फिर वहां पर डॉट बॉल भी आती है और एक एक गेंद बहुत कीमती है इस वक्त। जी बिल्कुल। करंट रन गति 12.12 से ऊपर की। लाल ये शॉट खूबसूरत, पीछे फील्डर आ रहे क्या? जी हाँ आ रहे, और उतना ही खूबसूरत कैच पकड़ा है फील्डर ने लोगों की दिशा में। लेकिन एक हल्का सा ट्विस्ट, फ्रंट फुट नो बॉल, क्या ये है? थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर ने। सामने की तरफ शॉट खेला था, फील्डर बिल्कुल बॉल के नीचे, कैच तो गया है लेकिन ये नो बॉल एक बार चेक की जाएगी, फ्रंट फुट चेक किया जाएगा। क्या फ्रंट फुट क्रीज के अंदर है?
अगर अंदर है तो फिर बल्लेबाज बाहर जाएंगे, और अगर फ्रंट फुट हल्का सा बाहर निकला है तो फिर बल्लेबाज बड़े हिट के लिए जाएंगे, क्योंकि फ्री हिट मिलेगी और विकेट भी बचेगा। एक जीवनदान मिलेगा या नहीं, फिलहाल में थर्ड अंपायर के हाथों में इशारा। थर्ड अंपायर देखना पड़ेगा कि क्या फैसला देते हैं। हितमेश फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी पर आए थे, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाज तो बहुत बेहतर है। एक तरफ से फरदीन काजी, वन मैन शो अभी तक तो देखने को मिला है इस पारी में। 11 गेंदें, 28 रन, 3 चौके, 2 छक्के, 250 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है यहाँ पर फरदीन काजी का। लेकिन एक प्लेयर की बल्लेबाजी से तो आप 90 रन टारगेट चेज नहीं कर सकते 6 ओवर के खेल में। कहीं ना कहीं आपको एक और प्लेयर की बल्ले से रन चाहिए पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत आवश्यक रन है, क्योंकि 90 रनों का टारगेट अगर आपको चेज करना है तो दोनों तरफ से हिटिंग की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर टीम को। लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से लगातार 2 गेंदें, बेहतरीन गेंदें डाली हैं। पिछली बॉल पर विकेट आया था, अगली गेंद पर जो फर्स्ट डाउन बल्लेबाज आए हितमेश, उनको भी बिल्कुल आगे खिलाई गेंद। थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज, आमतौर पर आगे खिलाते नहीं है ऐसे समय पर, खासकर जब हाई स्कोरिंग मुकाबला हो। 90 रनों का टारगेट है, जानते हैं हर बॉल को हिट करने के लिए जाएंगे बल्लेबाज, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज वो नजर आ रही है इस समय सुब्रमण्यम रॉय में। आगे खिलाई गेंद, हल्का सा गति में बदलाव किया, शॉट खेला जरूर लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढा है। एक बार फ्रंट फुट चेक कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड अंपायर। मौजूदा रन रेट 12.42 का, वही आवश्यक रन रेट 18.6 का, सॉरी माफ जाएंगे 16.6 का आवश्यक रन रेट नजर आ रहा है। 22 गेंदें बाकी हैं, 61 रनों की जरूरत है। ये रन बन सकते हैं जिस तरीके से इनके पास बल्लेबाजी में लाइनअप है, मेरे ख्याल से ये रन बन सकते हैं अगर बल्लेबाज सेट हुए तो, क्योंकि एक तरफ से काजी तो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन दूसरे छोर से कोई एक साथ दे जाए बस, उसकी जरूरत है यहाँ पर। फिलहाल में थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा समय जरूर लेंगे यहाँ पर। नो बॉल का रिव्यू एक बार रेफर किया है, और बहुत अहम फैसला है, क्योंकि अगर इस गेंद की बात करें, विकेट ही नहीं दांव पर लगा है यहां पर कहीं ना कहीं। और थर्ड अंपायर का इशारा, थर्ड अंपायर का इशारा, फील्ड डिलीवरी पैर क्रीज के अंदर है और प्लेयर मैदान के बाहर जाएंगे। डग आउट में एक और बल्लेबाज पृथ्वीश गोल्डन टक पर पवेलियन वापस। बहुत बड़ा विकेट गवाया ये, इसके पहले एक कप्तान का विकेट गवाया था, उसकी अगली ही गेंद पर अपने अहम बल्लेबाज फर्स्ट डाउन पर जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है सबसे अहम बल्लेबाज माना जाता है, क्योंकि वो गेम चेंजर बल्लेबाज होता है। लेकिन इस समय तो थोड़ा सा दबाव अब और पड़ेगा जवाहरलाल एबीसीसी टीम पर, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट भी बढ़ेगा और साथ में एक और विकेट का भी दबाव रहेगा। 2 बैक टू बैक विकेट इस ओवर में, और अब हैट्रिक बॉल पर गेंदबाज नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए आए प्रदीप पाटिल। हैट्रिक बॉल, नए बल्लेबाज प्रदीप सामने करेंगे। क्या ये दूसरी हैट्रिक आएगी? पिछली पारी में भी अगर आप देखें तो हैट्रिक का चांस तो बना था लेकिन हुई नहीं थी। ओवर द विकेट, हैट्रिक बॉल, रिवर्स शॉट, शॉट तो बेहतर नहीं है लेकिन पॉइंट के फील्डर के द्वारा बेहतरीन फील्डिंग, डायरेक्टेड भले ही नहीं लगा लेकिन एक क्विक थ्रो स्ट्राइक रैन पर, और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहां पर विकेट कीपर के द्वारा, विकेट कीपर जो कि कप्तान है खुद कृष्णा पवार,
बल्ले से तो कमाल दिखाया ही है, फील्ड पर भी कमाल दिखा रहे हैं यहाँ पर। सही ढंग से गेंद को रोका, नहीं तो ओवर थ्रो भी हो सकता था, क्योंकि बहुत क्विक थ्रो आया था पॉइंट की दिशा से। एक सिंगल के साथ फिलहाल में स्ट्राइक रोटेट होगी। खाता खुलाया यहाँ पर प्रदीप ने, हैट्रिक तो नहीं हुई है लेकिन अच्छा ओवर फिलहाल में। एक बार फिर से थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है। अंपायर ने थर्ड अंपायर से सहारा लिया है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी फैसला गलत नहीं होना चाहिए। फाइनल मुकाबला है तो फाइनल मुकाबले में एक फैसला भी अगर गलत हुआ तो फिर उसमें कहीं ना कहीं किसी एक टीम पर और प्रेशर पड़ेगा। इसलिए अभी तक तो जितने भी मुकाबले हुए हैं, अगर आप लीग मुकाबले देखें, अभी तक अगर आप नॉकआउट्स मुकाबले देखें, इसके पहले मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट किए, लेकिन आमतौर पर इतना फेयर क्रिकेट बहुत समय के बाद देख रहा हूं। खासकर लीग जो चलती है आमतौर पर, उनके अंदर ऐसी फेयर क्रिकेट, और इस फेयर क्रिकेट के लिए कहीं ना कहीं तारीफ बनती है क्रिकब्रो टीम की जो पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर। थर्ड अंपायर से लेके हर एक चीज का सपोर्ट। फिलहाल में थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, क्योंकि नतीजा अभी भी आना बाकी है, लेकिन इंतजार रहेगा सभी दर्शकों को, सभी टीम मेंबर्स को, फील्डिंग टीम को भी, बैटिंग टीम को भी इंतजार है इस फैसले का। थर्ड अंपायर थोड़ा सा समय जरूर ले रहे हैं, लेकिन लेट नाइट मुकाबला। और अंपायर का इशारा आ चुका है, थर्ड अंपायर का इशारा नॉट आउट करार दिया है यहां पर, और एक रन दौड़ के पूरा किया यहां पर। एक रन के साथ स्कोर बढ़ेगा टीम का। स्कोर फिलहाल में 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 34-2 टीम का स्कोर आफ्टर 2.4 ओवर्स। और वापस से गेंदबाजी पर तैयार सुब्रमण्यम रॉय। एक और फुल टॉस बॉल, फिर से रिवर्स शॉट, इस बार फील्डर गेंद के नीचे, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और बेहतरीन कैच चलता किया है यहां पर फरदीन काजी को। बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट है। एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही है, क्योंकि इससे बड़ा विकेट नहीं हो सकता। फरदीन काजी इन फॉर्म बल्लेबाज, 11 गेंदों में 28 पर बल्लेबाजी कर रहे थे।
एक रिवर्स शॉट लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक शानदार कैच, और उस कैच के चलते फरदीन काजी पवेलियन वापिस तीसरा झटका जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC को, और तीसरी सफलता मनीष 11 झारग्राम के नाम। और अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आते हुए यहां पर कृष्णा आए हैं बल्लेबाजी पर। कृष्णा बल्लेबाजी पर आए हैं, 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। तो टॉप ऑर्डर तो पूरी तरह से बिखर चुका है यहाँ पर। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर आप देखें तो तीनों बल्लेबाज गवा दिए टीम ने। टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं, और अब दो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फिलहाल में बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा और प्रदीप। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 19 गेंदों में 60 रनों की जरूरत। 60 रन रिक्वायर्ड इन 19 बॉल्स। धीमी गति की गेंद और हुआ तीन ओवर की खेल समाप्ति हुई है। चौथे ओवर की पहली बॉल और तो ये भी बेहतर है इस बार चेंज बनेगा के बाद 6 रनों के लिए।
दूर रहे, जीत गई है। दूर दूर बच दो रन पूरे गेंद एक बार फिर से बहुत ही शानदार बॉल फिर से यहाँ पर गेंदबाज एक और वाइड बॉल करा दी जाएगी। ओवर बहुत ही ज्यादा महंगा आया था, उसके बाद दूसरे ओवर में लाएंगे, ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक। अगर आप देखें ओवर में 11 रन आ चुके अभी तक प्रिंस के ओवर में स्कोर 41 रन की, लेकिन फिर अभी भी यहाँ से 16 गेंदों का खेल बाकी है। 49 रनों की जरूरत है। 49 रन रिक्वायर्ड इन 16 बॉल्स। इस बार रन रेट अभी भी 18.3 के आसपास, 18.3 का रिकॉर्ड है। एक फील्डर थोड़ा सा चोट से नजर आ रहा है, आकाश फील्डर से तो काफी बेहतर है, नो डाउट। हल्का सा चोट नजर आ रही है यहाँ पर, चोट के कारण फिलहाल मैदान से बाहर जा रहे हैं। अपने गेंद के लिए तैयार गेंदबाज, एक और अच्छा शॉट, एक और अच्छा शॉट, बहुत ऊपर गेंद, नीचे कप्तान है, नीचे कप्तान है कृष्णा। एक और सफलता मिलेगी यहाँ पर कृष्णा को, कृष्णा ने आउट किया है। काफी की तरफ शॉट खेलने जा रहे थे, गेंद बहुत ही ऊंची गई और विकेट कीपर पर अगर आप देखिए तो कप्तान नजर आ रहे हैं मनीष लेविन झारग्राम की तरफ से, और कप्तान गलती नहीं करेंगे यहाँ पर। एक और छक्का कृष्णा पवेलियन वापस लौटते हुए, कृष्णा पवेलियन वापस लौटे हैं। एक और विकेट गवा दिया यहाँ पर टीम ने। प्रिंस के नाम एक सफलता आएगी यहाँ पर, चौथा विकेट गवा दिया यहाँ पर टीम ने। गेंद काफी बेहतर थी जिस तरीके से हल्के सा बैलेंस देखने को मिला, ताकत का शॉट खेला जा रहा है, बैलेंस पड़ने पर प्रॉपर आई नहीं है, ऊंचाई काफी ज्यादा आते नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे नीचे गेंद आने का मौका रहता नहीं है, लेकिन अब तक गेंद पर नजर रख और एक बेहतरीन कैच यहाँ पर कृष्णा पवार के द्वारा। मैंने पहले कहा था कि ये सिर्फ बल्ला पर ही नहीं, फील्ड पर भी काफी कमाल दिखाते हैं, फुल नजर आते हैं कि जिस तरीके से अपने फील्डर्स को रिप्लेस करते हैं, जिस तरीके से गेंदबाजों में बदलाव करते हैं, अगर गेंदबाजों से बातचीत करने की जरूरत है तो वो भी करते हैं।
से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, एक बार फिर बल्ले के नीचे से बॉल विकेट कीपर के पास। धीरे धीरे करके प्रेशर और ज्यादा बनता जा रहा है। जिस तरीके से डॉट बॉल खेल रहे हैं, एक डॉट बॉल आपका रिक्वायर रन रेट बढ़ाएगा, बहुत तेज गति से बढ़ाएगा, क्योंकि 600 ओवर का खेल है और इस 600 ओवर के खेल में इतना आसान नहीं रहता है। अगर आप डॉट बॉल्स खेलते जाएंगे तो ये भी बेहतर है। लगातार एक बार फिर डॉट बॉल, अच्छी वापसी यहाँ पर प्रिंस के द्वारा। शुरुआती गेंदों में जरूर थोड़ा सा रन करते थे, लेकिन अच्छी वापसी। 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं आया है, एक गेंद पर आउट, 2 डॉट बॉल, 3 डॉट बॉल आई है इस प्रकार से अगर देखा जाए तो। एक और बल्ले का टॉपेज, लेकिन पीछे थर्डमैन पर फील्डर है। एक टप्पा खाकर थर्डमैन के फील्डर के पास भी ये शॉट, थर्डमैन का फील्डर गेंद को फील्ड करेगा, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होगी। डॉट बॉल आई है यहाँ पर, तो फिर प्रदीप रहेंगे स्ट्राइक पर। प्रदीप स्ट्राइक पर रहेंगे। 3 डॉट बॉल्स, एक गेंद पर विकेट भी, मतलब 4 गेंदों पर कोई भी रन नहीं आया, तो जो रिक्वायरमेंट रेट 18 के आसपास था वो बढ़कर के 23 के आसपास पहुंच गया है। बहुत मुश्किल में है। यहाँ से जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एनएससीसी की टीम टॉस तो जीता था, लेकिन मुकाबला धीरे धीरे करके और दूर होता जा रहा है। यहाँ पे फाइनल मुकाबला है क्रिक प्रो प्रीमियर लीग 2025 फर्स्ट एडिशन, presented by Major Laser and powered by Showtime Group। और 5 दिन के खेल के बाद, 5 दिन लगातार मुकाबले चले हैं और 5 दिन के लगातार मुकाबलों के बाद फाइनली हम फाइनल तक पहुंचे हैं। एक लंबा सफर, 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और 2 ओवर के खेल में अभी भी 49 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी पर फिलहाल ने बताओ विशाल रॉय को बुलाया है यहाँ पर गेंदबाजी पर। एक रॉय तो अपना काम करेगा यहाँ पर। विशाल रॉय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। विशाल रॉय का ये पहला ओवर और इस पारी का ये 5वां ओवर। 12 गेंद स्पेस, कम से कम 8 लगाने पड़ेंगे तब जाकर के आप आसपास पहुंच सकते हैं। रन पर तैयार। ओवर द विकेट गेंदबाजी, गुड लेंथ और शॉर्ट बॉल के बीच में चमक रहा है इस बार। और पढ़ने के बाद बिल्कुल सीने के आसपास की बॉल हल्का सा फ्रंट फुट से खेलने का प्रयास किया। अगर मेरे ख्याल से बैक से खेलते तो मेरे ख्याल से शॉट लगा सकते थे, लेकिन फ्रंट फुट से शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह से बल्ले और गेंद में कहीं ना कहीं तक तालमेल नहीं बना। दूसरी गेंद, एक और पट्टी हुई गेंद, फिर से सीने के आसपास की ऊंचाई। इस बार फुल शॉट खेला यहाँ पर। डीप फॉरवर्ड स्क्वालिक पर एक फील्डर मौजूद है। माने अंपायर के हल्के से बाईं ओर से शॉट खेला, एक सिंगल दौड़ से पूरा किया। 1 रन के साथ डबल डिजिट में प्रदीप 10 रनों के स्कोर पर प्रदीप पहुंच चुके हैं। टीम के स्कोर बढ़कर के पहुंच चुके हैं 42 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब यहाँ से 48 रनों की जरूरत है। अभी भी आधे से ज्यादा रनों की आवश्यकता है और गेंदें सिर्फ 10 बची हैं यहाँ से। ये संपर्क बेहतरीन हुआ है, लॉन्ग के ऊपर से ये लंबा छक्का जड़ दिया है दीपक ने। हुआ एक बेहतरीन शॉट ऑन ड्राइव लॉन्ग ऑन पर फील्डर था, लेकिन फील्डर के स्तर से ऊपर से गेंद को निकाला है। 4 रनों के लिए छक्के के साथ स्कोर बढ़ा। एक है एक बार मिसटा है इस शॉट, लेकिन रॉफ के फील्डर के पास एक टप्पा खाकर गेंद जाएगी। रॉफ के फील्डर की काफी आगे गिरी है गेंद। अगर थोड़ा सा और हवा में रहती तो मेरे ख्याल से रॉफ के फील्डर गेंद तक आ सकते थे, लेकिन बहरहाल रन एक ही मिलेगा यहाँ पे। और 1 रन से उतनी ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं इस समय। मनीष 11 झारग्राम की टीम को सिंगल डबल अगर मिलते भी हैं तो आसानी से देना पसंद करेंगे।
अब यहाँ से बची हुई 7 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। मतलब 7 गेंदों में कोई बॉल नहीं होती है से हल्का सा बाउंस, लेंथ काफी बेहतर है, 9 भी काफी बेहतर है, लेकिन शॉट उससे भी ज्यादा बेहतर है। डीप लॉन्ग लेग सीमा रेखा के मार्ग पर रनों के लिए चौके के साथ ओवर की समाप्ति की है। तो अब आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC की टीम को, जो कि थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली पारी में आखिरी ओवर में कृष्णा भगवान शॉट लगा रहे थे, 4 छक्के लगाई थी और उसमें से जो 2 गेंदें बची उस पर भी बल्ला तो बहुत जोरदार घुमाया था। अगर वो भी बल्ले पर पड़ा था तो शायद पिछली पारी में आखिरी ओवर में 6 छक्के आप देखते, तो इस ओवर में 6 छक्के लग भी सकते हैं। देखते हैं कि बल्लेबाज क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि सिंगल डबल का काम अब यहाँ से बचा नहीं है। अगर सिंगल डबल के लिए भी जाएंगे भी तो उससे आप जीत से बहुत दूर हो जाएंगे। विकेट अगर चला भी जाता है तो उतना महत्व रहेगा नहीं आज मुकाबले में। गेंदबाजी में पहली गेंद राउंड द विकेट, हल्का सा बाहर जाती हुई गेंद, ग्राउंडेड शॉट खेला है और इस ग्राउंडेड शॉट से एक सिंगल आया है। मतलब अब यहाँ से बची हुई 5 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है, जो कि विदाउट बॉल, विदाउट नो बॉल या वाइट बॉल अब ये रन बन नामुमकिन नजर आ रहा है। इस बार गेंद को छोड़ा है, वाइट बॉल का रिव्यू लिया है विकेट कीपर और अंपायर है, रिव्यू वापस लिया है। एक और बेहतर बॉल, एक और ब्रिलियंट बॉल, फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया है। अब सिर्फ औपचारिकताएं बची हैं यहाँ से, 4 गेंदें बाकी हैं, 4 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है, जो कि दोनों ही बल्लेबाजों के पास बढ़ता हुआ स्कोर चढ़ दिया है। लगोन की दिशा में ये 4 रन प्राप्त किए हैं। प्रदीप पाटिल ने बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है। और मेरे ख्याल से अब विनर आप सभी को पता है, विनर आप सभी को पता है, सिर्फ एक गेंद बाकी है, एक गेंद बाकी है। आखिरी गेंद सीमा रेखा के पार जाएगी 6 रनों के लिए। छक्के के साथ मुकाबले की समाप्ति की है एंड मनीष 11 झारग्राम won by 22 runs। क्रिक प्रो प्रीमियर लीग 2025 फाइनल मुकाबला और चैंपियन मिल चुका है हमें। मनीष 11 झारग्राम बिकम अ चैंपियन ऑफ क्रिक प्रो प्रीमियर लीग 2025। एक जबरदस्त मुकाबला, एक जबरदस्त मुकाबला, एक जबरदस्त लीग। जिस तरीके से खेल मुकाबले चले हैं, हर एक मैच बहुत बेहतरीन नजर आया है और फाइनल मुकाबला भी वैसे ही नजर आया है। लेट नाइट मुकाबला, लेकिन धड़कनें तेज कर रखी है, धड़कनें तेज किए इस मुकाबले ने। और आखिर में एक चैंपियन टीम हमारे सामने मनीष 11 झारग्राम की लिख दीजिए। ये पहला एडिशन, ये पहला सीजन क्रिक प्रो प्रीमियर लीग 2025 presented by Razor Razor and powered by Showtime Pro। और अब फाइनल मुकाबला हो गया तो